गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय तक चर्चा की। इस तीसरे अध्याय में सूत जी शौनकादि ऋषियों को उपदेश करते हुए तत्व ज्ञान का, सत्य का, परमात्मा का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का उपदेश करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। उन्होंने 22 अवतारों का वर्णन किया। वैसे तो 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। जिन 2 अवतारों का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ तो संत कहते हैं कि एक हंसावतार और हयग्रीव अवतार इन 22 अवतारों में और सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में भागवत जी में ही इनका भी वर्णन आने वाला है। भगवान का अवतार किस प्रयोजन से होता है, सूत जी ने यह भी बताया। संक्षेप में भगवान यहाँ जब देहधारी होकर के आते हैं, विग्रहधारी होकर के आते हैं, तो किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है कि गाय गाय नर उतरहि पारा। ऐसी लीलाएं करो कि जिनका स्मरण करके, जिससे उन लीलाओं को आधार बना के भगवान के लीला और गुण और धाम और रूप स्वरूप प्रभाव को आधार बना करके ये मनुष्य भगवत स्मरण में लीन हो सके और संसार स्मरण से थोड़ी देर के लिए वैराग्य प्राप्त कर सके, छुट्टी पा सके। क्योंकि संसार स्मरण आसक्ति का मार्ग है और दुख का मार्ग है, और भगवत स्मरण भक्ति का मार्ग है और सुख का मार्ग है। सूत जी ने मनुष्य का भ्रम बताया कि दृष्टा और दृश्य को मिला करके जब ये चेतन अपना स्वरूप समझने लगता है, जब जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गई, उस ग्रंथि को ही अपना स्वरूप समझता है, तो वो अविद्या ग्रंथि या वासना ग्रंथि, उसको लगता है कि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है, और उस वासना ग्रंथि से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही तो ये जीवन मिला है। वो कामना पूर्ति के कभी न संतुष्ट होने वाले पथ पर चल देता है और जन्म जन्म से चल रहा है। वो समझ नहीं पाता कि त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषो, कामना निवृत्ति का पथ शांति का और सुख का पथ है। कामनाएं जैसे जैसे कम होंगी जीवन में, सुख बढ़ता चला जाएगा, शांति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मोह यही है, उल्टी बुद्धि यही है कि उसके दिमाग में, उसके मन में ये भ्रांति बैठी है कि जितनी कामनाओं की पूर्ति होगी जीवन में सुख उतना बढ़ जाएगा। सूत जी संदेश देते हैं कि भगवत परायण जीवन, आत्मपरायण जीवन, जीवन के केंद्र में कामना न हो, जीवन के केंद्र में प्रभु का स्मरण हो। संसार के भोगों का स्मरण अगर जीवन के केंद्र में, हमारी चेतना हमारे विचारों के केंद्र में होगा तो घसीट के संसार के दुखों में ढकेल देगा। और अगर भगवत चिंतन हमारी चेतना के, हमारे विचारों के केंद्र में होगा तो जीवन भगवत परायण बन जाएगा। जीवन सुखोन्मुखी, आनंदोन्मुखी हो जाएगा। क्योंकि आत्मा तो
राम जी का दूसरा नाम है, और आत्मा और राम जी आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बिना राम जी के बोध के, बिना आत्मबोध के उस आनंद की प्राप्ति होने वाली है नहीं। हम लाख संसार के साथ सर मारेंगे, हम चाहें धन तृष्णा के पीछे भागते हुए इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो जाएंगे, हम पद तृष्णा के पीछे भागते हुए इस संसार के सर्वोच्च पद को भी प्राप्त कर लेंगे, जिसको हम सबसे बड़ा पद समझते हैं, तो भी हमको वो सुख नहीं मिल पाएगा जो भगवत भजन हमको देगा, जो आत्मबोध देगा, जो भगवत प्राप्ति देगी। सुख की ही तो तलाश है, और वो सुख देने वाले परमात्मा हैं, हमारा आत्मा है। सूत जी ने यही संदेश शौनकादि ऋषियों को दिया। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में सूत जी कहते हैं कि ये जीव भगवान को क्यों नहीं जान पाता। जब भगवान हमारा स्वरूप है, हमारी चेतना बन के बैठे हैं, हमारा आत्मा बन करके बैठे हैं, हमारा साथ ही कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, फिर भी उस आत्म चेतन को परमात्म चेतन के रूप में क्यों नहीं जान पाता ये मनुष्य। असत संसार को तो सत जान लेता है और सत आत्मा को जान ही नहीं पाता, इसका कारण क्या है। तो 37वें श्लोक में तीसरे अध्याय के सूत जी कहते हैं, न च अस्य कश्चित निपुणेन धातु अवैति जंतु कुमनीश ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभि संत संतन्वतो नटचर्याम इव अज्ञः। नटचर्याम इव अज्ञः, जो अज्ञानी है वो तो नट के खेल को भी नहीं समझ पाता है। नट की जो चर्या है, नट द्वारा दिखाए जा रहे खेलों के रहस्य को भी नहीं समझ पाता जो अज्ञानी है। इसी प्रकार से न च अस्य धातु अवैति, ये जो धातु हैं, जो धाता हैं, संसार का धारण पोषण करने वाले भगवान हैं, इनको नहीं जान पाता। न च अस्य अवेति, इनकी समझ नहीं बना पाता। अज्ञानी व्यक्ति कौन? कुमनीष ऊती ही, जो कुमनीष है, मनीष नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, जिसने कभी निष्काम कर्म नहीं किया, जिसने भक्ति नहीं की, कहा वो कुमनीष होने के कारण, जिसकी मनीषा, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो कुमनीष है, वो धातु ऊती ही न वैति, वो उस परमात्मा के वैभव को नहीं समझ पाता है, भली प्रकार से नहीं समझ पाता है। किस चीज को? नामानि रूपाणि, न भगवान के नामों का महत्व समझ पाता है, न भगवान के रूपों का महत्व समझ पाता है, न भगवान के जो संदेश हैं, वचन हैं गीता के रूप में, और अनेक अनेक बार इस भागवत महापुराण में भी भगवान ने उपदेश किया है, तो भगवान के वचनों को भी वो नहीं समझ पाता। कुमनीष होने के कारण वो भगवान के नाम रूप वचन, उनके संकल्प, उनकी लीलाओं का अर्थ ही नहीं समझ पाता। वो तो संसार को ही सबसे बड़ी चीज मानता है। जैसे बाजीगर के खेलों को, नट के खेलों को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता, वैसे ही भगवान की लीला, इस संसार को
और भगवान के उपदेश गीता के अर्थ को जो कुमनीष है वो नहीं समझ पाता है। और 38वें श्लोक में कहा कि कौन इस खेल को समझ जाता है, कौन भगवान की लीला को समझ जाता है और भगवान के स्वरूप प्रभाव को भी समझ जाता है। 38वें श्लोक में कहा सवेद, 37वें श्लोक में कहा था न च धातु ऊती अवैति। कौन है जो उस परमात्मा धाता भगवान के वैभव को नहीं समझ पाता? कहा कुमनीष होने के कारण, प्रज्ञा शुद्ध न होने के कारण नहीं समझ पाता। और 38वें श्लोक में कहा कि कौन जान जाता है, तो कहा सवेद, वही सवेद धातु, वही सबके रक्षक, सबका धारण पोषण करने वाले परमात्मा को जान जाता है। कौन, कैसे हैं वो परमात्मा? कहा रथांग पाणे हैं, जो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करके भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके रथ के पहिए को ही उठा करके और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। रथांग पाणे हैं, जिन्होंने रथ के पहिए को ही मानो चक्र बना करके और जब की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भगवान ने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए जब देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह के बाणों का उत्तर नहीं दे पा रहा है और क्या यही युद्ध का अंत हो जाएगा, तो उन्होंने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े। और जैसे ही दौड़े तो अभी भागवत में वर्णन आने वाला है कि जब दौड़े तो उनका उत्तरी गिर गया, केश बिखर गए और उनका वो वेश देख करके भीष्म पितामह ने धनुष रख दिया और प्रणाम करके रथ पर बैठ गए कि भगवान आपका यही रूप देखने के लिए तो मैंने इतनी बाणों की वर्षा की थी, अब मेरा युद्ध का तात्पर्य पूरा हो गया। भगवान की प्रार्थना की, धनुष नीचे रख करके, ऐसे वो जो रथांग पाणे हैं भगवान, उनके यश को कोई भीष्म तो जान जाता है और अपने को मारने के लिए रथ का पहिया उठाकर दौड़ते हुए उन परमात्मा की, कृष्ण की उस युद्ध भूमि में भी स्तुति कर सकता है, उनके स्वरूप को पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुमनीष नहीं है। कहा ऐसा जो सबका रक्षक परमात्मा है, जो दुरंत वीर्यस्य है, अनंत पराक्रम वाला है, उस परमात्मा के स्वरूप को सवेद धातु पदवीम परस्य, उस सब कुछ के परे परस्य परमात्मा की पदवी अर्थात स्वरूप को कौन जान पाता है? यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, वही जान पाता है उस परमात्मा की महिमा को जो निष्कपट भाव से, अमायया, कपट भाव से नहीं, कपट भाव से जो भजेगा वो तो अपना काम पूरा होने के बाद भजन करना छोड़ देगा। मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। तुलसी बाबा ने जो बात वहां कही वही भागवत जी में यहाँ कहा। सूत जी ने, तुलसी बाबा ने कहा देखो बहुत चतुर बन करके भगवान का भजन मत करो। मन कहा कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, अपने मन से भी निकालो चतुराई। आर्जवम, सरलता से भगवान की चरणों की शरण पकड़ो। अमाया संतत या अनुवृत्त्या, तुम कपट छोड़ करके, चतुराई छोड़ करके निरंतर संततया अनुवृत्त्या अपनी वृत्ति को परमात्मा चिंतन में ही लगाए रखो।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी यही बात कही कि जो अपनी वृत्ति को सतत परमात्म चिंतन में लगाए रखते हैं वो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं, वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ सूत जी ने बिल्कुल वही बात बताई शौनकादि ऋषियों को कि जानता कौन है, जो अमायया संततया अनुवृत्त्या, जो कपट छोड़ करके निरंतर अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाए रहता है, जो उनके पाद सरोज का, चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता रहता है, उनके चरण कमलों की सुगंध का सेवन करता रहता है, जो संसार के भोगों की दुर्गंध का सेवन नहीं करता है, परमात्मा के चरण कमलों की सुगंध का निरंतर सेवन करता रहता है, निष्कपट भाव से सेवन करता रहता है, वह परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताए, जिसमें 37वें श्लोक में कहा कि कौन नहीं जान पाता, क्यों नहीं जान पाता। कहा कुमनीष होने के कारण, प्रज्ञा शुद्ध न होने के कारण, मनीषा जो है भ्रमित होने के कारण नहीं जान पाता, और जो सतत स्मरण में लगता है, भगवान के निष्कपट भाव से सतत स्मरण करने वाला वही जान लेता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक तीसरे अध्याय के, प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में सूत जी ने इनमें भगवान को जानने और न जानने का रहस्य बता दिया। और इसके बाद में सूत जी कहते हैं कि भगवान वेदव्यास ने इस भागवत महापुराण की रचना की, और क्यों रचना की? भगवान के चरित्रों का गायन करने के लिए ही ये भागवत महापुराण की रचना भगवान वेदव्यास ने की। और रचना करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को इस पुराण को ग्रहण कराया, उपदेश किया, इस पुराण का सुनाया, क्योंकि वही सबसे योग्य अधिकारी थे शुकदेव जी। इसलिए सबसे पहले ये महापुराण, इसकी रचना करके व्यास भगवान ने अपने पुत्र शुकदेव को ये महापुराण ये ग्रहण कराया। और फिर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह महापुराण सुनाया, और वहाँ उपस्थित अनेक अनेक ऋषि भी इस महापुराण के श्रवण से लाभान्वित हुए। और इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में, संतों की परंपरा में चलते हुए ये पुराण हम लोगों तक भी आ गया, और हम लोग भी इसके श्रवण के से लाभान्वित हुए। एक प्रश्न पूछा था प्रथम अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने कि जब भगवान कृष्ण ने अपने लीला विग्रह का संवरण कर लिया, जब इस धराधाम से वो अपने गोलोक को चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? तो ये 43 श्लोक में इसका उत्तर देते हैं सूत जी कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अर्कः अधुना उदितः। जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए, तब धर्म और ज्ञान किसकी शरण में गया? कहा वो इस भागवत महापुराण की शरण में गया। मानो ये भागवत महापुराण रूप सूर्य उदित हो गया उस समय जब कलयुग के प्रभाव से लोग अंधे हो रहे थे।
कलौ नष्ट दर्शामेत, जब कलयुग ने आकर के लोगों की दृष्टि को शुद्ध नहीं रहने दिया, मानो अंधकारमय हो गया जीवन, तब प्रकाश के रूप में जीवन को प्रकाशित करने के लिए, सन्मार्ग में बढ़ाने के लिए, उचित रास्ता दिखाने के लिए मानो कि ये पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ। सूत जी कहते हैं, जब शुकदेव भगवान महातेजस्वी शुकदेव परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तब वहां मैं भी था, और शुकदेव जी की अनुमति से और उनकी कृपा से मैंने भी उन्हीं के मुख से परीक्षित के साथ ही ये कथा सुनी। और फिर मेरी जैसी बुद्धि थी, मेरी जैसी मति थी, जितना भी उस कथा का उपदेश का सार मैंने ग्रहण किया, उसको मैं अपनी मति के अनुसार शौनकादि ऋषियों मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। इस प्रकार से ये कह करके फिर सूत जी ने आगे की कथा कहनी प्रारंभ की, जिसका उल्लेख इस प्रथम स्कंद के 4 अध्याय में है। शौनक जी कहते हैं, 4 अध्याय में शौनक जी कुछ प्रश्न करते हैं फिर से, और तब सूत जी उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से कथानक आगे बढ़ता है। तो शौनक जी पूछते हैं कि सूत जी, भगवान व्यास जी ने इस महापुराण, भागवत महापुराण की जब रचना की, तो किस कारण से की, किस प्रेरणा से इस भागवत महापुराण की रचना की, और फिर अपने पुत्र शुकदेव को ही उन्होंने इस भागवत महापुराण का उपदेश सबसे पहले क्यों किया? क्योंकि उनके जो पुत्र थे शुकदेव, वो तो जन्म से ही बोध प्राप्त थे, उनकी तो ब्रह्मदृष्टि स्थिर थी, उनको तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो तो जात सिद्ध योगी थे। तस्य 4 अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी समद्रंग निर्विकल्पकः एकांतमति उन्निद्र गूढ़ो मूढ़ इव ईयते। शुकदेव जी का वर्णन करते हुए शौनक जी प्रश्न करते हैं कि तस्य पुत्रो महायोगी, जो भगवान वेदव्यास के पुत्र शुकदेव महाराज हैं, वो तो महायोगी हैं, जन्म से ही योगी हैं। और कहा समद्रंग, वो तो समदर्शी हैं। क्यों? क्योंकि गीता जी में बार बार कहा समत्वम योग उच्यते, जो समदर्शी है वही तो योगी है, क्योंकि वो तो सब में उसी आत्मा का पसारा देखता है, वो तो आत्मा को ही सत्य देखता है और सब में वो आत्म तत्व देखता है। वो तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिना। जो पंडित है, ज्ञानी है, वो समदर्शी होता है। उसके लिए जड़ चेतन का भेद नहीं है, उसके लिए ऊंचे नीचे का भेद नहीं है, उसके लिए अपने पराये का भेद नहीं है, उसके लिए पशु और मनुष्य का भेद नहीं है, उसके लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो तो समदर्शी है, वो तो एक आत्मा को ही सब में देखता है, भेद सत्य नहीं देखता, वो तो अभेद को सत्य देखता है। तस्य पुत्रो महायोगी, शौनक जी कहते हैं उनके पुत्र शुकदेव तो महायोगी थे, वो तो समदर्शी थे, समद्रंग थे और निर्विकल्पका। ये भेद तो अज्ञानी की दृष्टि में है, अनेकता तो अज्ञानी देखता है, जो ज्ञानी है वो तो निर्विकल्पका, उसकी दृष्टि भेद रहित होती है। गीता जी में इसी को सात्विक दृष्टि कहा 18वें अध्याय में। कहा सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम
विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान क्या है कि ये भेद भरे संसार में जो अविभक्त आत्मा का दर्शन कर लेता है, तज ज्ञानम, उसी का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। भेद ज्ञान वाला जो है वो तो रजोगुणी तमोगुणी है। जो सारे ही भूतों में एक अव्यय आत्मा को देखने में समर्थ है, वही सात्विक ज्ञान वाला है। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, उस न बदलने और न मिटने वाले आत्मा को ही जो सब कुछ में देखता है, बस वही ज्ञानी है। और शुकदेव जी ऐसा ही उनका ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है, भेद रहित ज्ञान है। और फिर कहते हैं शौनक जी, एकांत मति ही उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती है कि सवेरे लगा ये बात ठीक है, दोपहर में लगा ये बात ठीक है, और शाम को लगा ये बात ठीक है, और सोते समय लगा नहीं ये तीनों नहीं, ये नई बात ठीक है। नहीं नहीं, एकांत मति है उनकी बुद्धि सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, मंगलकारी और अमंगलकारी, इसके बारे में विचलित नहीं होती, कोई द्वंद्वग्रस्त नहीं होती। उनकी बिल्कुल स्थिर मति है, बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि है कि आत्मा ही सत्य है। उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, वो मोह निशा में सो नहीं रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्यामि जागृति संयमी, यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो तो आत्मा की प्रज्ञा में ब्रह्म दृष्टि में जाग गए हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। वो मोह निशा में नहीं सो रहे हैं, वो तो आत्मा के प्रकाश में जाग गए हैं। और इस कारण उनकी एकांत मति हो गई है, स्थिर मति है, डामाडोल नहीं होती है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, मन स्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जिसको गीता जी में कहा दूसरे अध्याय में कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एके गुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी नाम हैं यानी अज्ञानी हैं, उन्हीं की बुद्धि अनेक भेदों वाली होती है। वही भटकते हैं कि ये ठीक कि वो ठीक, कि ये पाना है कि वो पाना है, कि ये अच्छे हैं कि वो खराब हैं, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है, क्या पाना है क्या छोड़ना है। इस प्रकार से अनेक अनेक द्वंद्वों से ग्रस्त जिनकी बुद्धि है, स्पष्ट नहीं है, स्थिर नहीं है, अव्यवसायी नाम है, उनकी बुद्धि बहुत से भेदों वाली और अनंत शाखाओं वाली होती है। लेकिन जो ज्ञानी हैं तो उनकी बुद्धि तो व्यवसायात्मिका होती है, बिल्कुल स्थिर होती है और सत्य असत्य को स्पष्ट देखने वाली होती है। सत्यासत्य सत्यान्वेषणी बुद्धि पंडा, यही कहा कि जो सत्य असत्य को एकदम स्पष्ट देख लेती है वही तो पंडा है, वही तो पंडित की बुद्धि है, वही तो ज्ञानी की बुद्धि है। और शुकदेव जी तो ऐसी ही बुद्धि को धारण करने वाले हैं। वो मोह निशा में सो नहीं रहे हैं, वो तो उन निद्रा हैं, यानी निद्रा से जाग गए हैं, मोह निशा से जाग गए हैं। कहा लेकिन गूढ़ो मूढ़ इव ईयते, वो गूढ़ हैं, छिपाए रहते हैं अपने आप को, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं और बाहर से देखने में लगता है जैसे मूढ़ हों, गूढ़ छिपे हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं लेकिन मूढ़ ही हुए थे, वो अज्ञ जैसे प्रतीत होते हैं। देखने में लगता है जैसे कोई पागल चला आ रहा हो, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, मूढ़ ही हुए थे, वो अज्ञ जैसे, अज्ञानी मूढ़ जैसे प्रतीत होते हैं और हैं महाज्ञानी। उन्होंने जान लिया है कि संसार के भोगों की सीमाएं क्या हैं और आत्मबोध
ब्रह्मबोध की महिमा क्या है। उनकी एकांत मति व्यवसायत्मिका बुद्धि है। क्यों? क्योंकि संसार की कलई उनके सामने खुल चुकी है और परमात्मा का आनंद उन्हें प्राप्त हो चुका है। हम क्यों नहीं जान पाते? हमारी बुद्धि एकांत मति क्यों नहीं बन पाती? हमारी मति अव्यवसायत्मिका ही क्यों होती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि क्यों नहीं हो पाती? तो गीता जी में ही दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा कि चूंकि हम संसारासक्त हैं, विषयासक्त हैं, देहासक्त हैं, इसलिए वो व्यवसायत्मिका बुद्धि हमको नहीं मिल पाती। हम सुखदेव जी जैसे एकांत मति नहीं बन पाते हैं। वहां कहा भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। चूंकि ये अज्ञानी जीव संसार के भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त है, उसका हृदय परमात्मा के चरणों में रमण न करके संसार के भोगों में रमण करने को बाध्य भी है, आसक्त भी है और उसको बहुत बड़ी बात भी मानता है। प्रसक्त है, आसक्त ही नहीं, विशेष रूप से आसक्त है। किस बात में? भोग और ऐश्वर्य में। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, और इसके कारण उसकी चेतना का जैसे अपहरण कर लिया गया है। वो बुद्धि जो परमात्मा में लगनी चाहिए थी, वो संसार के भोग और ऐश्वर्य को पाने में लग जाती है। उसकी बुद्धि जैसे उससे चुरा ली गई है। अपहृत चेतसाम की तरह वो जीवन जीता है, जिसका ज्ञान उससे चुरा लिया गया। भगवान जो संसार के भोग और ऐश्वर्य हैं, उनके प्रलोभन ने उसके ज्ञान का, उसके विवेक का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और इसी कारण से व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उसके जीवन में जो एक निष्ठ परमात्म परायण जीवन होना चाहिए, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक द्वंद्व रहित बुद्धि नहीं बन पाती, भगवत परायण जीवन नहीं बन पाता। और इस कारण से समाधौ न विधीयते, वो भगवान में मन लगाने में, आत्मचिंतन लगातार करने में, भगवत स्मरण का जीवन जीने में, समाधि का जीवन जीने में सफल नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये जो चौथा श्लोक शौनक जी ने कहा, जो सुखदेव जी के बाह्य स्वरूप का भी वर्णन करने वाला है और उनके आंतरिक गुणों का भी वर्णन करने वाला है, उनकी ज्ञान दृष्टि का वर्णन करने वाला है, ये साधक के लिए बड़ा प्रेरणादायी श्लोक है और साधक के लिए बड़ा मार्गदर्शक श्लोक है। ये बार बार चिंतन और स्मरण करने लायक ये चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है। इसके पश्चात शौनक जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए तो एकदम जंगल की तरफ दौड़े, और उस समय तो उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ था और उनको संस्कार की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि संस्कार तो इसीलिए होता है कि बालक सद्गुणी बने, सदाचारी बने, सन्मार्ग का अनुसरण करे और फिर परमात्म बोध को प्राप्त करे। और जो परमात्म बोध के साथ ही पैदा हुआ, जो ब्रह्म दृष्टि स्थिर लेकर के ही पैदा हुआ, उसको किस संस्कार की जरूरत है? इसलिए वो तुरंत दौड़े, उनको किसी यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं थी, न छठी की जरूरत थी। उनके लिए तो वो तो सारे संस्कारों का जो परिणाम सर्वोच्च हो सकता है, उस उपलब्धि, उस बोध के साथ ही इस शरीर में आए थे। और वो जब दौड़े जंगल की तरफ कि संसार की माया कहीं पकड़ न ले, और पीछे पीछे उनके पिताजी
पुकारते हुए दौड़े कि बेटा आ जाओ, आ जाओ। नग्न शुकदेव जंगल की तरफ जब दौड़ रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर था जिसमें कुछ युवतियां नग्न होकर के स्नान कर रही थीं। जब शुकदेव जी वहां से निकले, जो किशोरावस्था के थे और नग्न थे, तो स्त्रियों ने कोई भी अन्य उपाय नहीं किया। वो जैसे नहा रही थी वैसे ही नहाती रहीं। और पीछे पीछे जब व्यास जी, बुढ़ापे में संतान हुई थी, जब उनके वृद्ध पिता व्यास जी वहां से निकले तो उनको आता देख करके उन नवयुवतियों ने झटपट सरोवर से बाहर आकर के अपने कपड़े पहन लिए। और जब व्यास जी ने ये देखा कि मेरा किशोर बालक नग्न अवस्था में निकला और इन युवतियों ने कोई नोटिस ही नहीं लिया उसका, और मैं निकला, ये बूढ़ा पिता उसका, तब इन्होंने कपड़े पहन लिए। वो रुक करके उन्होंने उन युवतियों से कहा कि भाई ये क्या है, मुझे देख करके आप लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए और मेरा ये किशोरावस्था को प्राप्त पुत्र यहाँ से गया, तब तो आप लोग जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही करती रहीं। तो उन नवयुवतियों ने कहा कि देखिए, आपके उस पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है, 5वें श्लोक में कहा। वो देवियां कहती हैं, युवतियां कहती हैं कि आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो तो सब में आत्म तत्व ही देखता है। ये जो शरीरों का आरोपण है, ये जो भेद का आरोपण है, जो अनेकता का आरोपण है, ये उसकी दृष्टि में कहीं है ही नहीं। वो तो इसको पूरी तरह से असत जानता है। लेकिन आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है। आपकी दृष्टि अभी वहां तक नहीं पहुंची है जहां आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि है। इस प्रकार से उन नवयुवतियों ने जब कहा, तब व्यास जी को लगा, और हम सबको शायद बताने के लिए ही ये श्लोक व्यास जी ने लिखा है, शौनक जी को आधार बना करके, कि शुकदेव जी की महानता क्या है, उनकी ब्रह्म दृष्टि कितनी गहराई से स्थिर है कि उन्हें एक परमात्मा के अलावा और कुछ सत्य दिखाई ही नहीं देता है। बाकी सब कुछ आरोपण है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है। सत्य तो आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है। ऐसी उनकी स्थिर दृष्टि थी। शौनक जी फिर पूछते हैं कि भगवान सूत जी, जब ऐसे महायोगी भेद रहित दृष्टि वाले शुकदेव जी हस्तिनापुर पहुंचे, क्योंकि वहीं पर गंगा किनारे परीक्षित अनशन व्रत लेकर के 7 दिन के लिए बैठ गए थे, क्योंकि 7 दिन बाद उनको शाप था कि तक्षक आकर के डस लेगा और उनके प्राण अंत हो जाएगा। तो जब शुकदेव जी घूमते फिरते इस प्रकार के महायोगी हस्तिनापुर पहुंचे, तो वहां तो उनका वेश तो ऐसा था कि नग्न वेश था, बाल बिखरे रहते थे। वो तो दूर से पागल की तरह लगते थे, बोलते कुछ थे नहीं, लगता था जैसे गूंगे हों, और जड़वत विचरते थे। तो नगरवासियों ने उनको पहचाना कैसे, और परीक्षित का ऐसे मौनी शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे संभव हुआ, क्योंकि शुकदेव जी का तो ये स्वभाव था कि वो गृहस्थों के घर में रुकते ही नहीं थे। वो गृहस्थों के घरों पर उतने दरवाजे पर ही रुकते थे और उतनी देर ही रुकते थे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। अर्थात केवल भिक्षा मांग करके भोजन करने के लिए जितनी देर लगती है उतनी देर ही रुकते थे, बाकी वो एक जगह रुकते नहीं थे।
परिव्राजक थे, भ्रमणशील थे। फिर शौनक जी पूछते हैं कि सूत जी आप ये भी बताइए कि परीक्षित इतने लोक कल्याणकारी और इतने प्रजावत्सल राजा थे, किस कारण से उन्होंने अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया और वो गंगा जी के तट पर जाकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए, मृत्यु पर्यंत का अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। क्योंकि मेरा ज्ञान तो ये है कि जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित होता है वो तो संसार के कल्याण के लिए ही जीवन धारण करते हैं, वो तो संसार को उन्नत बनाना चाहते हैं, संसार के अभ्युदय के लिए उनका जीवन है और संसार के लोगों को निःश्रेयस सर्वोच्च कल्याण भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ा देने और प्राप्त करा लेने के लिए ही उनका जीवन होता है। और चूंकि परीक्षित महाराज इस प्रकार के धर्मनिष्ठ राजा थे, फिर उनका तो अपना कोई स्वार्थ था ही नहीं, उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। फिर उन्होंने ये वैराग्य लेकर के विरक्त होकर के साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग क्यों किया? इस प्रकार से जब शौनक जी ने प्रश्न किया तब सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, द्वापर के अंत में जब द्वापर युग समाप्ति की ओर था तब महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास भगवान, क्योंकि पहला प्रश्न यही किया था शौनक जी ने कि व्यास भगवान ने किसकी प्रेरणा से इस भागवत महापुराण की रचना की, तो उसका रहस्य बताते हुए सूत जी पहले बताते हैं कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। तो पराशर और सत्यवती के मिलन से, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी बद्रिकाश्रम के ऊपर व्यास गुफा है, वहीं पर रहकर उन्होंने पुराणों आदि की रचना की एक समय। और वहीं जो लोग बद्रीनाथ गए हैं सब जानते होंगे, सरस्वती नदी भी है, व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा भी है। तो एक दिन वो सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके और उस एकांत और पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, वो भूत को भी जानते थे, भविष्य को भी जानते थे। और तब उन्होंने देखा कि संसार के लोग, उनमें कर्तव्य के बारे में बोध नहीं रह गया है। क्या करें और क्या न करें, क्या सन्मार्ग है, क्या कुमार्ग है, इसका भेद करने में संसारी लोगों की बुद्धि समर्थ नहीं रह गई है। वो सत्कर्म और दुष्कर्म का भेद नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीवन सत्कर्मी नहीं रह गया है, उनका चित्त सद्गुणी नहीं रह गया है। और इसी कारण वो लोग श्रद्धाहीन हो गए हैं और शक्तिहीन भी हो गए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रही है। और इस बात को लेकर के उनके मन में खिन्नता हो गई कि ये कलयुग के लोग कितने भाग्यहीन हैं कि इनकी दृष्टि ही शुद्ध नहीं रह गई, इनको कर्तव्य का बोध नहीं रह गया, हित अनहित का बोध नहीं रह गया। इन सब का हित कैसे हो, इस पर जब उन्होंने विचार किया तब उन्होंने पहले तो वेदों को लिपिबद्ध कर दिया और वेदों के 4 भाग कर दिए। फिर उनको लगा कि जो लोग वेद को नहीं समझ सकते, जिनकी बुद्धि इतनी जागृत नहीं है कि वेद के अर्थ को ठीक ठीक समझ सके, उन कम समझ वाले लोगों पर भी कृपा करने के लिए व्यास भगवान ने क्या किया कि उन्होंने महाभारत नामक इतिहास की रचना कर दी। महाभारत की रचना करी और उसके माध्यम से
कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण कर दिया, वर्णाश्रम धर्म सब लोगों को बता दिए, विभिन्न परिस्थितियों में क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या कर्तव्य है, सब उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया। इस प्रकार से व्यास जी का पूरा जीवन लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाने में ही लगा रहा। फिर भी उस दिन सवेरे सरस्वती में के पवित्र जल में स्नान करके जब वो बैठे और उन्होंने भविष्य की दशा पर विचार किया तो उनका मन थोड़ा खिन्न सा हो गया। उनका मन खिन्न हो गया। उनको लगा कि देखो, मैंने वेदों की भी रचना कर दी, महाभारत के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को सरल बना करके भी खोल दिया, और मैं तो ब्रह्म तेज से संपन्न हूँ। चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में व्यास जी की अनुभूति बताते हुए कहते हैं, असंपन्न इव आभाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। मैं तो ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः हूँ, मैं तो ब्रह्म तेज से पूर्ण हूँ, फिर भी असंपन्न एवं आभाति, ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में कोई कमी है, ये खिन्नता मुझ में क्यों है। मैं तो ब्रह्म तेज से संपन्न हूँ, सब प्रकार से समर्थ हूँ, फिर भी ये मेरा हृदय ऐसा लगता है कि कुछ मुझे करना भी बाकी है, ये अपूर्ण काम सा क्यों जान पड़ता है। इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे व्यास जी कि उसी समय वहां देवर्षि नारद आ गए। जब व्यास भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद का आगमन हो गया है तो वो तत्काल खड़े हुए, विधिवत आसन दिया नारद जी को, उनका पाद प्रक्षालन किया, विधिवत उनका पूजन अर्चन किया, और उसके बाद में जब स्वस्थ होकर के बैठ गए दोनों लोग, तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत की रचना करी और सारे ही पुरुषार्थों को स्पष्ट कर दिया। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विशद रूप से विवेचन कर दिया। आपने ब्रह्म तत्व का भी खूब विचार किया और आप ब्रह्म बोध को भी प्राप्त हो गए। फिर भी इस समय आप इतने खिन्न क्यों दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पुरुष हो जो अकृतार्थ हो, ऐसे ये शोकग्रस्त से आप क्यों दिखाई देते हैं। तब व्यास जी ने कहा नारद जी से कि आपने जो कुछ कहा है सब ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद, वेदों का व्यास करने और महाभारत की रचना करने के बाद भी अभी मेरा हृदय थोड़ा असंतुष्ट सा लगता है। अब ये क्यों असंतुष्ट है, आपसे मैं इसका कारण पूछता हूँ। क्योंकि मैंने शब्द ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया, मैंने पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया, फिर भी अगर मुझ में कोई कमी हो जिसके कारण मेरा ये चित्त अभी कुछ अकृतार्थ अपूर्ण काम खिन्न सा हो रहा है, तो भगवान उसका कारण मुझे बताइए। जब इस प्रकार से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, वेदों को लिपिबद्ध किया, वेदों का व्यास किया, महाभारत की रचना की, अन्य पुराणों की भी रचना की, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि अभी आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा गान नहीं किया है जैसा आपको करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान की महिमा का गान करता है, उनके निर्मल यश का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, भगवान तो उसी से संतुष्ट होते हैं, और जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं, संतोष तो मन में उसी के रहता है। संसारी लोगों को संतुष्ट करने से कभी जीव को संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। भगवान का श्रवण मनन स्मरण कीर्तन करने से ही
हृदय पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। नारद जी कहते हैं, इसलिए मेरे विचार में आपको एक ऐसे महापुराण की रचना करनी चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के यश का विस्तार पूर्वक गायन किया गया हो, भगवान की लीलाओं का गायन किया गया हो। क्योंकि जिस ऐसी वाणी जो भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती है, वो तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के ही समान है। वही वाणी धन्य है जिससे भगवान का गान किया जाता है, भगवान के निर्मल यश का गान किया जाता है। क्योंकि जो भगवान का यश का गान है, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का ज्ञान है, उसका श्रवण है, उसका कीर्तन है, वही तो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है। नारद जी कहते हैं कि भगवान व्यास जी, जो ज्ञान भक्ति से रहित होता है वो ज्ञान भी अमंगल रूप है, और वह कर्म जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है उस कर्म का भी कोई लाभ नहीं है, वो कर्म बंधनकारी ही है। महापुरुष उस कर्म को बहुत आदर नहीं देते हैं। तुलसीदास बाबा ने कहा कि भले सत्कर्म ही क्यों न हो, लेकिन जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता सत्कर्म, तब तक वो कल्याण का साधन नहीं बनता, वो बंधन का कारण ही बनता है। वो सत्कर्म भी अहंकार बढ़ाने वाला ही हो जाता है। कहा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म भी करके भगवान को ही अर्पण किया जाए। कहा देखो, निष्काम कर्म भी तभी वास्तव में निष्काम होता है जब भगवान की प्रेरणा से किया जाए और उसका फल भी भगवान को समर्पित किया जाए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, भक्ति रहित न तो ज्ञान कल्याणकारी है, न तो उस ज्ञान की शोभा है जो भक्ति रहित है, और जो न उस कर्म की शोभा है जो भक्ति रहित है। और तो और भगवत प्रेम से रहित जो नैष्कर्म्य सिद्धि है उसकी भी कोई शोभा नहीं है। अर्थात भगवत प्रेम तो मनुष्य के साधक के जीवन का आधार होना ही चाहिए और होता ही है। कहा व्यास जी, आप तो सारे जीवों को इस अज्ञान के बंधन से मुक्त करने के लिए, उनकी आसक्ति की निवृत्ति के लिए भगवान की लीलाओं का समाधि दशा में जा करके स्मरण करिए और उनका गायन करने के लिए भागवत महापुराण की रचना कीजिए। कहा जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वो उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी बुद्धि भेद भावना से भर जाती है। वो अनेकता में ही फंस करके रह जाता है। और कठोपनिषद में कहा, मृत्यो हो समृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व ही देखता है, एकत्व को देख ही नहीं पाता है, वो मरण से मरण को ही उपलब्ध होता रहता है। वो शरीरों की यात्रा में ही फंसा रह जाता है, वो मुक्त नहीं हो पाता, उसकी चंचल बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। और फिर कहते हैं नारद जी कि संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। वो धर्म के नाम पर सकाम कर्म करने में ही लगे रहते हैं और सकाम कर्म को ही धर्म मान करके चलते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं, निष्काम कर्म जो है वो धर्म का स्वरूप है, तो वो उसको मानते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं, हम तो कर्म
हम तो कामना के कारण ही मंदिर जाते हैं, हम तो कामना के कारण ही भगवान की पूजा करते हैं। ये निष्काम कर्म की, निष्काम उपासना की बात हमको समझ में नहीं आती। वो तो उस निष्काम धर्म के निषेध करने वाले वचनों को ही ठीक मानते हैं। और कोई विचारवान और ज्ञानी पुरुष ही होता है जो संसार की तरफ से निवृत्त हो जाता है, जो निष्काम कर्म उपासना करते हुए निष्काम कर्म करने में समर्थ होता है। और जो ऐसा करने में समर्थ होता है वही उस परमानंद का अनुभव कर पाता है, वही आत्मा के स्वरूप भूत आनंद का अनुभव कर सकता है। लेकिन लोगों की दशा क्या है? नारद जी कहते हैं संसार की के लोगों की दशा ये है कि वो परमार्थ बुद्धि से रहित हैं। वो तो संसार बुद्धि परायण ही हैं, उनको संसार ही सुखदायी लगता है, संसार ही सत्य लगता है। उस परमात्मा के सत्यत्व की तरफ उनका ध्यान नहीं है, पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और माया के 3 गुणों द्वारा वो नचाए जा रहे हैं। इसलिए उनकी इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए व्यास जी आप उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का गायन करने वाला एक शास्त्र रचिए। आप तो भागवत महापुराण की रचना करिए। कहते हैं नारद जी कि जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके, यानी लौकिक रूप से जो उसका धर्म बनता है, संसार के प्रति जो उसका कर्तव्य धर्म बनता है, अगर उसका त्याग करके भी भगवान का भजन करता है तो फिर अगर उसको कोई पाप नहीं लगता है, उसके लिए कर्तव्य त्याग का कोई पाप नहीं लगता है, और भगवत प्राप्ति के पहले अगर उसका शरीर छूट भी जाए तब भी उसका कोई अमंगल नहीं होता है। अर्थात भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए मंगलकारी ही है। इसलिए कहते हैं नारद जी कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो बिना प्रयत्न किए प्राप्त नहीं होती है। और संसार के विषय तो ऐसे हैं कि वो बिना प्रयत्न किए, बिना कोई चेष्टा किए जैसे दुख मिल जाता है, ऐसे ही संसार के सुख भी बिना चेष्टा किए मिल ही जाएंगे। तुम प्रारब्ध लेकर के आए हो तो भोजन, वस्त्र, आवास सब मिल जाएगा। प्रारब्ध के वेग से जब ये मनुष्य देह मिल गया, परिस्थितियां मिल गई, संसार मिल गया, तो बिना प्रयास किए जैसे तुमको दुख मिल जाता है ऐसे ही सुख भी मिल जाएगा। संसार के दुख और सुख पाने के लिए कोई बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो परमात्म सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस बात के लिए प्रयत्न करो जो बिना प्रयत्न किए नहीं मिल सकती है। भगवत भक्ति अगर तुम प्रयास पूर्वक नहीं करोगे, परमात्मा का स्मरण प्रयास पूर्वक नहीं करोगे, सत्संग अगर तुम प्रयास पूर्वक नहीं करोगे तो ये प्रारब्धवशात नहीं मिलेगा। जैसे प्रारब्धवशात सुख और दुख मिल जाते हैं ऐसे ही भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम अपने जीवन का निवेश मनुष्य उधर करो जो बिना किए नहीं मिलने वाला है, और वो चीज है भगवान की भक्ति। क्योंकि सुख और दुख तो बिना प्रयास के भी सर्वत्र मिल ही जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने जब व्यास जी को प्रेरणा दी कि देखिए व्यास जी, जो श्री कृष्ण के चरणों के सेवक हैं, जो श्री कृष्ण के चरणों के भक्त हैं, वो कभी कष्ट और विपरीत परिस्थिति को प्राप्त नहीं होते, वो तो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भक्त जिनको भगवान के चरणों के स्मरण का रस लग चुका है, वो
विलक्षण हैं, वो धन्य हैं और उनका फिर इस संसार में आगमन नहीं होता। वो तो इस जन्म मृत्युमय संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवत चरणानुरागी भक्त मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान जो हैं वो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। ये सृष्टि भगवान, ये सारा विश्व भगवान का ही रूप है और ऐसा होने पर भी भगवान इससे विलक्षण भी हैं। एकांशेन स्थितो जगत, गीता जी के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 42वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन बहुत कुछ तुमको क्या बताऊं, मैं इस सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को अपने एक अंश में धारण करके स्थित हूं। एकांशेन स्थितो जगत सर्वम खलु इदं ब्रह्म। उपनिषद कहता है सब कुछ भगवान का ही रूप है और भक्त ऐसा जान लेता है और तब जान करके आप्त काम हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है और मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आप तो भगवान के कलावतार हैं, आपने अजन्मा होकर के भी संसार के कल्याण के लिए ही तो जन्म लिया है, इसलिए आप तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन करने वाला एक ग्रंथ रचिए, एक शास्त्र की रचना करिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की तपस्या का फल क्या है? मनुष्य की तपस्या का फल है भगवत प्रेम। वेदाध्ययन का भी फल है भगवत प्रेम। यज्ञ के अनुष्ठान का भी फल यही है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, सत्य का बोध हो जाए। स्वाध्याय का भी फल यही है, ज्ञान का भी फल यही है और दान का भी फल यही है। इन सब का एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए। इसलिए आप तो व्यास जी एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिससे संसार के लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनके मन में भगवत प्रेरणा जागृत हो जाए, भगवत रस का संचार हो जाए, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से व्यास जी को जब नारद जी ने उपदेश किया और प्रेरणा दी, भागवत महापुराण की रचना की, तब व्यास जी इस ओर अग्रसर हुए। आगे की कथा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज भगवान से इसी प्रार्थना के साथ कि हम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य आत्मबोध की तरफ बढ़ें, और ये लक्ष्य तो कामना त्याग के माध्यम से ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए भगवान हम सब पर कृपा करें, हमें सामर्थ्य दें कि हम कामना त्याग और आत्मबोध के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से, शीघ्रता से बढ़ें और जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।